अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, मैं फहीम खान, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया तक। नगर परिषद सभापति का चुनाव जब आम जनता करेगी इसकी घोषणा हुई, उसके बाद लगातार प्रत्याशियों का तांता लगा हुआ है। लगातार हर रोज नए प्रत्याशी आ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बताएं कि जीवन यादव जी का नाम भी बड़ी सामने आ रहा है, जो कि लगातार पिछले कई महीनों से लोगों के बीच में है। कड़ाके की ठंड में इन्होंने कंबल का वितरण की, अलाव की व्यवस्था की। लेकिन उस कंबल का वितरण और अलाव की व्यवस्था के बीच एक ये भी बात निकल के सामने आने लगा कि समाज सेवी जीवन यादव आखिर पिछले कई सालों से कहां थे। पिछले बार भी ठंडा पड़ा, आखिर समाज सेवी जीवन यादव कहां थे। इन तमाम तीखे सवालों पे जवाब लेंगे जीवन यादव जी का। लेकिन सबसे पहले तो जीवन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, आपके चैनल के दर्शकों को और आपके चैनल को नमस्कार। सबसे पहला सवाल कि आपने जिस तरह से कंबल का वितरण किया, उसके बाद लोगों के बीच आप जाते रहे, लोगों ने अपील किया कि आप चुनाव लड़िए। ये बात मैं नहीं कह रहा, जीवन यादव जी कई इंटरव्यू में ये बात कहे हैं कि जब लोगों के बीच हम जा रहे थे, कंबल वितरण कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि अब आप चुनाव लड़िए या किसी प्रत्याशी को अपने घर से लेकर के आइए। तो अगर पुरुष सीट रहता है, जेंट्स रहता है, तो जीवन यादव जी चुनाव लड़ेंगे। ये अगर महिला होता है तो अपनी माता जी को लड़ाने की प्रयास में है। हालांकि जनसंपर्क कर रहे हैं, इसी बीच तमाम मुद्दे निकल के आ रहे हैं, तमाम मुद्दों पे जवाब लेंगे। जीवन जी, इसके पहले भी ठंडा पड़ा, लोगों का सवाल है कि इसके पहले भी ठंडा पड़ा, जीवन यादव कहाँ थे? इससे पहले ठंडा पड़ा ना, तो हम 15,000 कंबल बांटे थे। आप इंक्वायरी करके बिल दे दे आपको जी। अगले साल का, उसके अगले साल का हर साल 10,000 15,000 कंबल बांटते थे लोकल क्षेत्र में, जिसमें गांव बता देते, कंदवारा, मोहद्दीपुर, जियाए, हमारे गांव के आगे गांव है जो नदी उस पार पड़ता है, गुच्छापरा। आप वहाँ जाके गरीब आदमी से पूछिए कि कंबल बांटने का पकौलिया, कंबल बांटने का काम ये आज नए पे दिखावा पे कर रहे हैं कि पहले भी बांटते थे। ये हमसे ना कीजिए, और जो ये सवाल करवा रहे हैं उनसे भी ना कीजिए। आप जनता से जाके पूछिए ना कि कंबल बांटने का काम पहले करते थे कि नहीं, तब ना हम आपको जवाब देंगे। तो बिल चाहिए तो बोलिए। अच्छा जीवन जी, आपने कहा कि पिछले बार भी आपने कंबल बांटा था, पिछले कई सालों से बांट रहे, ये पूरे सिवान नगर परिषद क्षेत्र में बांटने का क्या कुछ रीजन है? जरूरतमंद को जरूरत पे अगर हम काम ना आए तो हमारे पास होने या ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ सकते हैं क्या, धन और हमारा होना ना होना दोनों बेकार है। क्या क्या सोचे आप, जैसे कि लगातार पूरे क्षेत्र में आपने कंबल बंटवाया, शुरुआत तो आपने अपने गांव से किया, लेकिन क्या सोच करके पूरे शहर के क्षेत्र में आपने कंबल? जब पहली बार कंबल बांटने के लिए लोग गए ना, तो हम उस दिन नहीं थे। हम गोरखपुर से आ रहे थे, कंबल बांटने का सिलसिला, 3 आदमी को कंबल दिए खरीद के, बढ़िया वाला। फिर हम अपने साथ के लोगों से बोले कि यार एक काम करो, हर साल बांटते हैं, इस बार जल्दी से बांटो, ठंडा का मौसम, क्योंकि इस बार ठंडा लेट से आया। तो हम बोले बांटने का कार्यक्रम, तो संतोष जी है, ये कुछ पप्पू जी है, कुछ लोग कंबल बांटने गए। ठीक है, कंबल बांटने का तो लूट होने लगा। पहले बांटते थे, अपने दरवाजे से बांटते थे, लोग आके ले जाते थे। इस बार हम कहे कि गाड़ी से बोलोरो में लाद लीजिए, गाड़ी के पीछे ले जाकर बांटिए। लो शुरुआत श्रीनगर से की है, आप पता कर लीजिएगा मीडिया के माध्यम से। वहाँ पे पता चला कि कुछ ही देर में सारे कंबल खत्म हो गए। हम बोले इतना कंबल की जरूरत है लोगों को, जरूरतमंद लिए कि हो सकता है कि शौक से भी लोग बिछाने के लिए भी ले सकते हैं, तो नहीं जरूरतमंद लिए। तो हम बोले काम कीजिए, इसको बढ़ा के देखिए। तो इसको बढ़ावा के चक्कर में हम बांटते गए, पूरे शहर में वितरण कर दिए। इस बार कंबल हम 10 से 15,000 बांटते थे, उसका बिलिंग चाहिए तो दे देंगे। जिससे लेते हैं ना कंबल, शहर का आदमी होगा, कोई बाहर का आदमी नहीं है, उनका घर भी यहीं है और वो होलसेलर है, वो हमको हर साल कंबल देते हैं। तो इस बार उन्होंने 50,000 कंबल दिया हमको। चलिए, तो आपको बताएं, जीवन यादव जो है सभापति उम्मीदवार, इनकी माताजी सामने आ रही हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बच्चे के जवान से यही निकल रहा है जीवन यादव। आखिर क्या कुछ जीवन यादव में है कि जीवन यादव सबके दिल में बसते जा रहे हैं, सबके मन को टटोलते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक सवाल, जनता का सवाल यह भी है कि इनके ऊपर मर्डर केस था। इसके बारे में जरा सा जानकारी लेते हैं, अपने दर्शकों को बताएंगे। बताएं। अच्छा एक बात बताइए, क्रांतिकारी आदमी के ऊपर केस नहीं होगा तो क्या होगा? हम शुरू से क्रांतिकारी रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ते थे, लोगों के लिए कुछ करना चाहते थे। हम शुरू से गरीबी में पले बढ़े तो गरीबों के साथ रहे। कुछ हुआ, अपनी
व्यवस्था बनाया, फिर गरीबों के साथ लड़ने लगे, लोगों को लगा कि ये लड़का बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले या कुछ अपने ही लोग या कुछ माने जो समझ रहे प्रतिद्वंदी हमको फंसा है। लेकिन न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा हमको बाइज्जत बरी किया गया। उसका मेरे पास कागज है, नहीं तो आप कोर्ट से निकलवा लीजिएगा। अच्छा, लगातार अब जनसंपर्क कर रहे हैं, कुछ दिन ही बचा है, संभवतः माना जा रहा है कि मई महीने में चुनाव होने को है। महिला सीट होगा तो अपनी माता जी को आप चुनाव लड़ाएंगे, अगर पुरुष होता है तो खुद लड़ेंगे? ये तो रोस्टर आने के बाद पता चलेगा ना। हम तो समाज सेवी है, समाज की सेवा करने आए हैं। अब चुनाव कौन लड़ेगा ये तो रोस्टर आने के बाद पता चलेगा। अभी आप बताए हैं कि हम सभापति का उम्मीदवार अपनी माँ को बताएं, किस मीडिया के माध्यम से कहें कि हम चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी माँ को? लोग कह रहे हैं तो हम उसमें हामी भर रहे हैं। ये हम कभी अपने मुंह से कहें कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, आपने हमेशा कहा है कि जनता ने कहा है। जनता ने कहा है। ये भी नहीं कहा है कि हम अपनी माँ को नॉमिनेट किए हैं। हमारी माँ चुनाव लड़ना चाहती है, वो मेरे छवि से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। वो शिक्षिका से रिटायर है, उनको पता है कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, क्योंकि समाज में उनके पढ़ाए बच्चे IAS भी होंगे, नेता भी होंगे, तो उनको नहीं समझाना है कि राजनीति क्या होती है और शिक्षा क्या होता है। ठीक है, तो हम अपना काम अलग कर रहे हैं, समाज सेवी का काम उन्हीं के मार्गदर्शन पे कर रहे हैं, और वो चुनाव लड़ रही है। हम उनके साथ उनके प्रतिनिधि के रूप में आके समाज में घूम रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि माँ हमारी चुनाव लड़ रही है, तो ये सत्य है कि मेरी माँ चुनाव लड़ रही है, लेकिन वो अपने छवि पर लड़ रही है, ना कि मेरे छवि पे। मेरा काम है समाज की सेवा करना। अब माँ है, हम बेटा हैं, तो लोग तो जोड़ेंगे नहीं कि बेटा किसके लिए। उनके मार्गदर्शन पे ये हम काम कर रहे हैं, ये हम उनके मार्गदर्शन पे आगे भी करते रहेंगे। चुनाव हार जीत तो बात की चीज है, ये काम रुकने वाला नहीं है, ये आगे निरंतर चलते जाएगा। इसका कारण बहुत कुछ है। हमारे कम उम्र में हमको समझ में आ गया कि भाई दूसरे के लिए जीने का मतलब होता है खुशी, और सबसे महंगा दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो उसको बोलते हैं नींद। जो हमें हासिल हुआ, जब सुख मिलता है, जब हम शाम को जब जाके रात को सोते हैं 10 बजे ना, तो अब हमको टीवी देखने की और मोबाइल चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बेड पे जाते हैं ना, खाना रखा रहता है, खा नहीं पाते, सो जाते हैं। ये क्यों? क्योंकि समाज में हम घूम रहे हैं तो हमको देख के सुकून मिलता है, सुकून से हमको नींद मिलता है। दुनिया का सबसे महंगा चीज है नींद। चलिए, आखिरी में चलते चलते ये जरूर पूछेंगे कि लगातार प्रत्याशी आ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे लेकर के जा रहे हैं। इस बीच जीवन यादव का नाम जो है वो चरम सीमा पे चढ़ते जा रहा है, लोगों के दिल में घुसे जा रहे हैं जीवन यादव, और बच्चों के जबान पे है जीवन यादव। क्या कुछ कर रहे हैं जीवन यादव? कोई जड़ी लेकर के चलते हैं क्या कि बच्चे के जबान पे है और बूढ़ों के दिल में घुसते जा रहे हैं? भाई जड़ी लेके घूमते तो सब लोग नेता हो जाता। हम तो समाज से भी, समाज में घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। घर में बैठ के थोड़े भी आपको बाइट दे रहे हैं, घर में बैठ के बाइट दिए होते तो जमान पे नहीं आते। काम कर रहे हैं। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे अपने भाइयों से कि आप लोग भी काम कीजिए, आपका भी नाम जबान पे आएगा। मैं इन्वेस्ट करने की बात हो रही है, इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? हाँ, इन्वेस्टमेंट है तो है, आप भी कीजिए। नहीं, लोग तो सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो फिर इसका रिकवरी भी किया जाएगा। ये पूरा सुन लीजिए। अगर जिसको लगता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो हम ये आपसे आग्रह करेंगे कि आप भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। हम सेकंड रहना चाहते हैं, आप नंबर 1 रहिए। इससे क्या फायदा? इससे फायदा होगा ना कि गरीब असहाय मजलूम के पास जो भी चीज जरूरत की है वो जाएगी। मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। चलिए, आखिरी में चलते चलते क्या कुछ अपील करेंगे अपनी क्षेत्र की जनता से? आपसे अपील करते हैं कि आप लोग समझदार हैं, बताने की जरूरत नहीं है। योग्य व्यक्ति को लाइए। इन्वेस्टमेंट को जो लोग हम पे कमेंट कर रहे हैं उनसे भी कहिए कि आप लोग भी इन्वेस्टमेंट कीजिए आके हमारे यहाँ, और वो लोग भी इन्वेस्टमेंट करे और अच्छा काम करे। हम कभी भी पीछे रहने के लिए कल भी तैयार थे और आज भी तैयार है, आगे भी तैयार रहेंगे कि हमसे भी कोई आगे निकल के आए, हम उसको अपना मार्गदर्शन, जैसे नहीं हमारी माँ भी है ना, हम उनको, बड़े भाई को अपना मार्गदर्शन समझ के उसके पीछे पीछे चलेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कुछ लोग हैं, संतोष जी हैं, इनसे जरा जानते हैं। मर्डर केस का हमने सवाल किया, बड़ी तीखी सवाल थी लेकिन बड़ी बेबाकी से जवाब दिया जीवन यादव ने। खैर, इनके साथी हैं संतोष जी, इनसे जरा सा जानते हैं कि मर्डर केस है, केस था इनके ऊपर। इन्होंने कहा कि कोर्ट के तरफ से जो है कि बरी मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद डर लगता है कि नहीं इनके साथ घूमने में। पहले ये बताइए। देखिए, जब कोई अपराधी रहेंगे तब ना उनसे डर लगेगा। समाज सेवी के साथ में घूमने में क्या डर है? उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आम जनता का सहयोग करने में क्या डर है? और किसी के कह देने से कोई थोड़ी अपराधी हो जाता है, कोई मर्डर क्रिमिनल हो जाता है।
वो तो कोई ना कोई मतलब वो लोगों का है, किसी का नज़र पर चढ़ गया, उसको समय मिल गया, कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं लोग फंसा देते, तो फंसा देने से तो कोई अपराधी नहीं हो जाता है। संतोष जी, जब यहाँ से आप घर जाते होंगे या लोगों के बीच बैठते होंगे तो कई तरह के बात उठते होंगे, कई तरह के अटकलों का बाजार चलता होगा, कैसे मैनेज करते होंगे? जीवन यादव के साथ घूम रहे हैं तो। नहीं, ऐसा मैंने कभी किसी के मुँह से सुना नहीं है। सभी लोग सराहते हैं कि नहीं अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं लोग, आप लोग मिल करके समाज को एक इस दिशा भी मिल रही है, लोगों में एक अति हो रहा है, तो ऐसा कहीं कुछ सुनने को नहीं मिला है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि लगातार प्रत्याशी आते जा रहे हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा, जब चुनाव होगा तो जनता जो है उस गद्दी पे किसे बैठाती है। कई तरह के अटकलों का बाजार भी देखने को मिलेगा, कई तरह के जो है कि बवाल भी देखने को मिलेंगे इस चुनाव में, क्योंकि लगातार कोई समाज सेवी कह के लोगों के बीच जाएगा तो कोई नेता नहीं बेटा कह के लोगों के बीच जाएगा। और ये जो नेता नहीं बेटा वाला वर्ड है, ये तमाम प्रत्याशी जो हैं वो कहकर लोगों के बीच जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता के साथ कौन रहेगा इसका फैसला जनता ही खुद करेगी। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज इंडिया तक के साथ। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।